5 लड़कियों के पिता थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद आप बीती बताते हैं जो उनकी बेटियों के साथ हुआ था। इसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 5 लड़कियां जो होती हैं उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, किसी की 12 साल, 13 साल, 14 साल या 15 साल के आसपास रही होगी, इससे ज्यादा की उम्र नहीं थी। लड़कों की भी उम्र कुछ ऐसी ही थी, 13 साल से लेके 17 साल तक के वो लड़के होते हैं। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे एक सवाल पूछा कि तुमने किसने गंदा और घिनौना कृत्य किया है, तो उन लड़कों में से लगभग 12 लड़कों ने हाथ खड़े किए और कहा कि साहब हमने ये काम किया है। वो ऐसे बता रहे थे जैसे क्या कुछ उन्होंने अपराध ही नहीं किया हुआ। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो गांव वालों से भी कुछ उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उन लड़कों में से ही ये पता चलता है कि दिन में तो उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद फिर सोचा कि कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसा क्या उस फिल्म के अंदर था। वो जो होता है उसके बाद फिर अखबार, टीवी या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो पूरा प्रदेश इस मामले में बदनाम हो जाता है। अब पुलिस के सामने एक चुनौती बन जाती है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो होता है वो कहानी वाकई अपना आप में परेशान करने वाली है, झकझोरने वाली कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है खूंटी, और खूंटी जिले का ही एक थाना लगता है रनिया। दरअसल रनिया की ये सच्ची घटना है और रनिया थाना क्षेत्र का ही एक जगह लगती है उलित हातू। उलित हातू में एक शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम चल रहा था, जो उस इलाके की एक प्रथा है, कार्यक्रम है जिसका नाम है लोटा पानी। लोटा पानी कार्यक्रम में जो परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या फिर आसपास के लोग होते हैं, जिन जिनको इनवाइट किया जाता है उनको बुलाया गया था। ये कार्यक्रम था 21 फरवरी 2025 की शाम को। एक पास का ही गांव था और पास के गांव की 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। वो लड़कियां जब कार्यक्रम में शामिल होती हैं, जो भी गीत होते हैं, नाच होता है, जो भी एक खाना पीना सब कुछ होने के बाद रात के जैसे ही 9 सवा 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, पांचों की पांचों लड़कियां जो कि नाबालिग होती हैं, किसी की उम्र 13 साल तो किसी की 14 साल, किसी की 15 तो किसी की 16, इस तरह से उनकी 12 साल से लेके 16 साल तक की वो लड़कियां होती हैं। और उन लड़कियों में से एक लड़की ने कहा कि अब रात ज्यादा हो चली है, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। जैसे ही सब एक ही गांव की थी, आसपास की रहने वाली थी, इन्होंने जब इस तरह की बात की तो उन्होंने ठीक है चलते हैं, रात ज्यादा हो रही है, वैसे भी हमें नदी पार करनी है। अब जैसे ही रानू नदी के किनारे पहुंचते हैं तो पहले से ही वहां पर कुछ लड़के घात लगाए बैठे थे। दरअसल इनमें से कई लड़के ऐसे थे जो इसी प्रोग्राम में गए हुए थे, जो प्रोग्राम लोटा पानी जो प्रोग्राम था उस कार्यक्रम में गए थे, जो शादी समारोह से पहले होता है। उन लड़कों को पता था कि ये पांचों लड़कियां अपने घर जरूर जाएंगी, और जैसे ही उन लड़कियों ने नदी को पार करने की कोशिश की तो देखते ही देखते 18 लड़के एकदम सामने आ जाते हैं। और उन 18 लड़कों ने उन पांचों लड़कियों को ऐसे दबोचा जैसे क्या कोई भेड़िया अपने शिकार को दबोच लेता है। अब उन्होंने दबोचने के बाद ये जंगल के रास्ते उन्हें पहाड़ी की तरफ लेके जाने लगते हैं। अब इन लड़कियों ने जब चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने की कोशिश की, अपील की कि हमें छोड़ दो, तो किसी ने इस बात को सुना नहीं, बल्कि उनके मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया। अब इसी तरह से जो लड़की सबसे पीछे चल रही थी इस टीम में, 18 लोगों की टीम में, तो उनमें से एक लड़की ने एक लड़के का हाथ काट लिया, और वो हाथ इतनी जोर से काटा कि उसको चीखने निकलने लगती हैं, वो दर्द से करहाने लगता है। इससे पहले कि बाकी कुछ लड़के समझ पाते, वो लड़की अपने हाथ छुड़ाती है और हाथ छुड़ा के यहां से भागने लगती है। अब इसकी देखा देखी एक और लड़की होती है, उसने भी मौका पाया और मौका पाते ही वो एकदम छूट जाती है। ये दोनों लड़कियां भागती रहती हैं, तब तक भागती हैं जब तक क्या ये गांव नहीं पहुंच जाती। अब गांव जाकर ये इधर उधर ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हम क्या बताएं, क्या करें, क्या ना करें। उधर जो 3 लड़कियां उन 18 लड़कों के चुंगल में थी, उन 18 लड़कों की उम्र की अगर बात करें तो 13 साल से लेके अधिकतम उनकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जाती है। ये भी बताया जाता है कि 17 साल का या तो एक लड़का है या 2 लड़के हैं, बाकी के बाकी सब 15 साल से सब नीचे ही हैं। उन लड़कों ने उन लड़की के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना कृत्य किया, उनका दुष्कर्म किया, सामूहिक रूप से उनका दुष्कर्म किया। एक एक लड़की के साथ कम से कम 3-3, 4-4 लड़कों ने जब इस तरह का गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे, तभी एक लड़की रोते हुए, बिलखते हुए कहती है कि भैया तुम तो मेरी नानी के गांव के हो ना, तुम तो मेरे वैसे भी रिश्ते में भैया लगते हो, ऐसा मेरे साथ गलत मत करो, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें पहचानती हूं। उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की। वो 18 के 18 लड़के एक ही गांव के थे, और इन लड़कों ने उन लड़कों को बिल्कुल भी, इन तीनों लड़कियों पे जो नाबालिग थी, बच्चियां थी, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उधर वो लड़कियां दौड़कर गांव जब पहुंच जाती हैं तो गांव जाने के बाद बताती हैं कि हम
उस प्रोग्राम में से आ रहे थे, लोटा पानी कार्यक्रम में से। वहां से जब रास्ते में आ रहे थे तो रानो नदी के किनारे कुछ लड़के पहले से घात लगाए बैठे थे। फला गांव के लड़के हैं, उनमें से कई लड़कों को हम जानते हैं क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए थे, और वो देखते देखते उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है। गांव वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, गांव वालों ने एक दूसरे को आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद गांव वाले लठ लेके, अपने हाथों में डंडे लेके, जैसे भी जिसका मौका था वैसे ही गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ रहे थे और आवाज लगा रहे थे, जोर जोर से जब आवाज लगा रहे थे, वो उन आवाजों की आवाज सुनने के बाद उन 18 लड़कों ने देखा कि गांव की संख्या ज्यादा आ रही है। मौका देखते ही वो लड़कियों को छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत आबरू लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं, उन लड़कियों को उनके तन पर कपड़ा ढकते हैं। कपड़ा ढकने के बाद उनको गांव लेके आते हैं। इसी बात की सूचना दी जाती है रनिया थाने को, और रनिया थाने की जो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। देखते ही देखते ये मामला सोशल मीडिया हो, अखबार हो या फिर न्यूज चैनल हो, हर जगह छाने लगता है। हर कोई इस बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब पुलिस को नाम बताया गया, क्योंकि जो पास के ही गांव के कुछ लड़के थे, 4-5 लड़के जो कि कार्यक्रम में भी शामिल थे, उन्होंने दावत में भी हिस्सा बने, डांस भी किया, सारे काम उन्होंने किए। लड़के ने जब पहचाना तो उनमें से 2-3 लड़कों के नाम बताया गया कि इनमें ये लड़के थे। जब उन 2-3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक एक संख्या 18 तक पहुंच जाती है। पुलिस ने 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, यानी कि बीएनएस की धारा 126/2, 127/2, 115/2, 109/1, 70/2 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही इनके गांव में दबिश दी जा रही थी, तो गांव में जब पुलिस पहुंच रही थी तो गांव के लोग कह रहे थे कि 18 के 18 पूरी तरह से बदमाश हैं, मक्कार हैं। वो ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करते हैं। उनके हाथों में हर वक्त मोबाइल लगा रहता है। गांव के ही किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी, दिन भर वो ब्लू फिल्म देखते रहते हैं। जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था उस दिन भी उन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी, और ब्लू फिल्म देखने के बाद ही ये गंदार घिनौना कृत्य किया है। 18 के 18 जब थाने के अंदर बैठे हुए थे, एसएचओ ने उनसे एक सवाल पूछा कि तुम में से कितनों ने गलत काम किया है उस रात उन लड़कियों के साथ। तो लगभग 10-12 लड़कों ने हाथ खड़े करके कहा, ऐसे हाथ खड़े कर रहे थे जैसे इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। कह रहे थे कि हमने ये गलत काम किया। उनके चेहरे पर जरा सी भी कोई सिकन नहीं थी कि उन्होंने ऐसा गंदा काम किया है। जब मामला ये लगातार हाईलाइट हो रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा, इस मामले में जितनी जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ तो लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा जाता है, साथ ही उन लड़कियों के कोर्ट में बयान भी किए जाते हैं। कोर्ट में बयान के आधार पर मामले में चार्जशीट लगाई जाएगी। चार्जशीट लगाने के बाद कम से कम समय में यह मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जो लड़के हैं इनके बारे में बताया गया था, डीजीपी ने यह आदेश किया है कि जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है उन लड़कों पर बड़े लोगों की तरह केस चलेगा। उनको बड़े लोगों की तरह सजा दिलाई जाएगी, क्योंकि जो भारत का कानून है वो 18 साल से कम के लोगों को नाबालिग मानता है, और नाबालिगों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, जाहिर सी बात है 18 साल से कम के लोगों के नाम भी, बच्चों के नाम भी देना ये भी एक कानून के खिलाफ है। इसलिए नाम तो हमारे पास हैं सब आरोपियों के कि किस किस ने गंदा घिनौना कृत्य किया है, लेकिन जो न्याय के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि अब किसी का जो 18 साल से कम के हैं उनके नाम नहीं दे सकते। हालांकि डीजीपी ने यह आदेश जब दिया कि 16 साल से अधिक के जितने भी आरोपी होंगे उनके ऊपर नाबालिगों जैसा नहीं बल्कि बालिगों जैसा केस चलेगा और उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। तब जाकर ये मामला जब ये हाईलाइट हो रहा था तो DLSA यानी कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाथों हाथ 50,000 रुपए की उन 5 लड़कियों को आर्थिक मदद भी की। साथ ही इससे ज्यादा जो सरकारी मदद हो सकती है उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परिवार को आर्थिक मदद दी जा सके। साथ ही उनके परिवार को जो जैसे कि निःशुल्क चिकित्सा है, निःशुल्क वकील हैं, इस तरह की सुविधाएं निःशुल्क कानून से, ताकि उनके वो केस लड़ सकें और आरोपियों को सजा दिला सकें बड़ी से बड़ी। तो इसलिए उन्हें किसी भी तरह की किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो इसलिए उनकी परिवार के लिए न केवल सरकार का बल्कि संस्थाओं का भी इस तरह का ही मामला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि बहुत कम उम्र में कई जगह तो ऐसी भी देखी गई हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में मोबाइल दे दिए जाते हैं
उनको खाना भी दिया जाता है तो मोबाइल देखते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। इस तरह से इन बच्चों में किस तरह की आदत पड़ सकती है, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब मोबाइल में अलग-अलग पन्ने पलटे जाते हैं तो पता नहीं कब जाकर कोई गंदी चीज़ देखने को मिल जाती है और उसी के बाद फिर गंदी की चीज़ों की लत लग जाती है। इन्हीं लड़कों को मोबाइल की लत लगी हुई थी और लत के साथ गंदी लत कब लग गई होगी, इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप अपने बच्चों को ना तो मोबाइल दें, और मोबाइल दें तो कम से कम देखते रहें कि वो देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हालाँकि इनमें से लड़के सिर्फ़ एक लड़के के अलावा बाकी कोई स्कूल वगैरह नहीं जा रहा था, ऐसी जानकारी भी मिलती है। लेकिन आप अपने बच्चों का हर वक्त हर समय ख्याल रखें, कहीं कोई गलत रास्ते पर ना चला जाए। जाते-जाते रामपुर के रहने वाले हैं, अभिषेक इनका नाम है। उनकी पत्नी है पुष्पा बंसल, जिनका जन्मदिन है। पुष्पा बंसल को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। साथ ही अलीगढ़ के रहने वाले इकराम खान हैं, चेन्नई के रहने वाले कमल राम मीणा हैं। आज इनका भी जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। साथ ही गुड़गाँव के रहने वाले सचिन सचिन हैं, उनकी पत्नी है राखी। आज इनकी शादी की सालगिरह है। और हरिओम सिंह है, उनकी भी शादी की सालगिरह है। इन दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें चंपालाल राजपुरोहित, वसीम हयात, लाल सिंह कुशवाहा, स्मृति रतन लाल गोला, अदनान खान, गणेश कुमार, कासिम अली, मोहम्मद अफजल, प्रीतम कुमार, हरि किशन, उनकी पत्नी है मंजू देवी, सलमान फारसी, आलोक सिंह राजपूत, दिलीप सिंह, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।